आज के वीडियो में हम ज्योतिषमती के तेल के बारे में बात करेंगे। यदि आप दुकान से इस मेडिसिन को खरीदने के लिए जाएंगे ज्योतिषमती तेल, तो उस पर लिखा होता है कि मानसिक रोगों में फ़ायदेमंद, या फिर मस्तिष्क दौर्बल्य में फ़ायदेमंद, या फिर दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए फ़ायदेमंद। लगभग कुछ इसी प्रकार से थोड़ा बहुत शब्दों को आगे पीछे करके टोटल मिला के दिमाग के रोगों में फ़ायदा करती है, इतना लिखा हुआ रहता है। तो आज हम इस मेडिसिन के बारे में फुल डिटेल में जानकारी लेने और देने का प्रयास करेंगे। देखिए, ज्योतिषमती, याद रखिए ये दो नाम है इसके, ज्योतिषमती और दूसरा मालकांगनी। दोनों एक ही मेडिसिन के अलग अलग नाम हैं। ज्योतिषमती संस्कृत नाम, संस्कृत भी नहीं, ज्योतिषमती एक कॉमन नेम है और उसका जो एग्जैक्ट नेम है या फिर संस्कृत वाला नेम है वो मालकांगनी है। उसके अलावा अलग अलग दूसरे नाम और होते हैं, कटुवीरा, पारावत पदी, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन जनरली मार्केट में दो ही नाम फेमस हैं, एक ज्योतिषमती का तेल और दूसरा मालकांगनी का तेल। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। पहला तो ये कन्फ्यूजन हमेशा याद रखें। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ये मस्तिष्क दौर्बल्य में काम करती है, लेकिन किस प्रकार से, इसको समझ लीजिए। ज्योतिषमती तीक्ष्ण औषधि होती है, अर्थात ये तीखी होती है, इसकी स्मेल तीखी है, ये शरीर के अंदर तीक्ष्णता से काम करती है ना, जल्दी काम करती है अपेक्षाकृत। ये उष्ण प्रवृत्ति की होती है, गर्म होती है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, कटु विपाक उष्णवीर की औषधि है, यानी कि शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करती है। तीक्ष्ण है, कटु विपाक और उष्णवीर की औषधि है, तीन चीज़ें हैं, इसको याद रखिए। टोटल मिला के अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मस्तिष्क दौर्बल्य दो प्रकार से हो सकते हैं। एग्जाम्पल देके सीधे से समझाती हूँ। कुछ पेशेंट आपने ऐसे देखे होंगे कि जिनको काम करने का मन नहीं करता। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर पर ही रहते हैं और आप सोचते हैं यार शाम को कुछ अच्छा सा खाना बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन सोचते तो हैं लेकिन बिस्तर से खड़े होने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता है, लेटे रहते हैं, टीवी देख रहे हैं तो फालतू में टीवी देखते रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता फिर भी करते रहते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई तो करते हैं, 1 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन उसके बाद सोचते हैं कि पढ़ाई क्या किया, तो कुछ याद ही नहीं रहता है। मतलब दिमाग आपका डल कंडीशन में होता है, आप चीज़ों को ईज़िली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ईज़िली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आपका दिमाग की जो पैनी नज़र बोलते हैं ना, वो पैनी नज़र नहीं है। इस प्रकार का मस्तिष्क दौर्बल्य है। और दूसरा मस्तिष्क दौर्बल्य हो सकता है जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप लिख रहे हैं कोई, तो लिखते लिखते आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार वहाँ पर वो चीज़ रखी थी, उसको उठाना रह गया था, तो आप आधा ये काम छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, वहाँ वो काम करने के लिए जाएंगे, अरे यार बाहर गाड़ी में ऐसा कुछ हो गया, तो आधा उस काम को छोड़ देंगे, वहाँ चले जाएंगे। टोटल मिला के पैनिक कंडीशन में रहते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे थे हिंदी, दिमाग पहुंच गया इंग्लिश पे, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं तो मैथ की टेंशन हो जाती है। यानी टोटल मिलाकर आप एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते, दिमाग में विचार कंटिन्यूअसली भगदड़ मचा के रखते हैं। एक इस प्रकार का मस्तिष्क दौर्बल्य होता है कि इंसान के दिमाग में विचार इतने आते हैं कि विचार थक जाता है। हाउसवाइफ के साथ हो सकता है कि वो काम करने के लिए जाएं, एक काम करें किचन का आधा काम करें, तब तक उनके दिमाग में आ जाए कि अरे यार कपड़े डले थे, फिर वो कपड़े के लिए बाहर चले गए, वहाँ से कुछ काम किया, उसके बाद में दिमाग में थॉट आया कि अरे यार वहाँ जाना था, वो काम करना था, तो वहाँ का थॉट रह गया। टोटल मिला के आपके दिमाग में विचार कंटिन्यूअसली बहुत तेज़ी के साथ में चलते हैं। तो यदि इस प्रकार से आपके दिमाग में विचारों की गति बहुत ज़्यादा तेज रहती है, ठीक है, और इतने तेज विचारों के कारण आप अल्टीमेटली थक जाते हैं, और सारांश ये निकलता है कि आपने कोई भी काम किया ही नहीं था, थक इतने गए हैं लेकिन कोई भी काम कंप्लीट हुआ ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ें आधी आधी टास्क में रह गई। एक इस प्रकार का मस्तिष्क दौर्बल्य होता है। तो ज्योतिषमती का जो तेल है वो केवल पहले वाले केस में काम करेगा, जिसमें आप डल महसूस कर रहे हैं, जिसमें आपके विचारों की गति बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसमें ये काम नहीं करेगा। उल्टा ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा एजिटेटेड महसूस करो, ये सोचो कि यार हमने तो अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिसिन ली थी, ये तो क्या हो गया, अब तो हम और ही ज़्यादा एजिटेटेड हैं, और ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारे लोग जिनको दिमाग में विचार
बहुत धीरे धीरे आते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ज़िंदगी निस्वार्थ और निस्वार्थ तो नहीं, ऐसी महसूस होती है कि बस इस संसार में तो कुछ है ही नहीं, हम क्यों करें, क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए ज्योतिषमती का तेल फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ज्योतिषमती का तेल आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके हार्ट की गति को बढ़ाने वाला होता है। याद रखिए, हार्ट की गति को बढ़ाने वाला होता है। तो हार्ट में फ़ायदेमंद है, लेकिन हाइपरटेंशन में फ़ायदेमंद नहीं है। जिसमें हार्ट की गति ऑलरेडी धक 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 हो रही है, उसमें काम नहीं करेगा। जिसमें आपका हार्ट डल होता है, मसल्स कमज़ोर होती हैं हार्ट की, उसमें आपको ज्योतिषमती का तेल फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसमें आम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेट बिल्कुल भरा हुआ रहता है, गैस बन जाती है बहुत ज़्यादा, उसमें ज्योतिषमती का तेल काम करेगा। ज्योतिषमती का तेल इतना ज़्यादा गर्म होता है कि यदि आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में ले लो तो कई बार नाक से खून भी निकल सकता है। अगर आपने नाक से लिया है तो, यदि आपने मुंह से लिया है तो आपको उल्टी, दस्त दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए करें। मैं ये वीडियो फुल डिटेल में इसीलिए बनाती हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहे कि आयुर्वेद दवाइयों से साइड इफेक्ट नहीं होता। तो कई लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले लेते हैं, फिर नुकसान हो जाता है तो भी आयुर्वेद को नुकसान करते हैं कि यार हमने दवाइयाँ ली थी, हमको तो नुकसान कर गई। तो ये सारे डू एंड डोंट समझ के यदि आप आयुर्वेद का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये हुआ ज्योतिषमती के बारे में। इसके अलावा यदि आपको खाना ढंग से नहीं पच रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय दौर्बल्य में, ठीक है, यदि स्त्रियों की जो यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, उस कंडीशन में भी ज्योतिषमती के तेल का प्रयोग किया जाता है। सेक्सुअल डिज़ायर में भी, यदि सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही नहीं हो रही होती है, ऐसी कंडीशन में भी ज्योतिषमती के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि यह तीक्ष्ण है, अर्थात शरीर के अंदर गर्माहट को बढ़ाने वाला होता है। कटु पिपाक उष्णवीर की औषधि, यानी कि गर्म होती है। तो इसके तीनों गुण को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग दो बूंद से लेकर 5 बूंद तक किया जाता है। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हमेशा ही या तो दूध के साथ में या फिर गर्म पानी के साथ में प्रयोग करना है। दूध के साथ में क्यों प्रयोग करना है? क्योंकि मैंने बताया ना, ये तीक्ष्ण होता है, गर्म होता है, तो इसका जो अनुपान रखा जाता है वो थोड़ा सा ठंडी चीज़ रखी जाती है। अब ठंडे पानी से तो प्रयोग कर नहीं सकते, क्योंकि तेल के साथ में यदि ठंडे पानी का प्रयोग करोगे तो ये विरुद्ध आहार हो जाएगा। तो तेल के साथ में गुनगुने दूध का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि स्निग्धता भी आ जाए और शरीर के अंदर शीतलता भी प्रॉपर रहे, और जो उसका तीक्ष्ण गुण है वो थोड़ा सा दब जाए और नुकसान थोड़े से नहीं हो, या सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल रहें। तो इस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। कौन से लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, कौन से लोग प्रयोग नहीं कर सकते, वो मैंने फुल डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और आयुर्वेद मेडिसिन के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी। यदि आपको ये चैनल पसंद आए और आपको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा मेन चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो ज़्यादा फेमस है कंपैरिजन में। तो वहाँ अगर नहीं किया है बाय एनी चांस तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार के एनिमल रेस्क्यू में इंटरेस्ट है, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कितने एनिमल्स रखती हूँ, क्यों रखती हूँ, रेस्क्यू कैसे करती हूँ, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ मेरा जो रेस्क्यू से रिलेटेड चैनल है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।